नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खातों के बारे में। साझेदारों के पूंजी खाते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार से रखे जाते हैं। पहला है वो स्थिर पूंजी खाता विधि द्वारा और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि द्वारा। स्थिर पूंजी खाता विधि, जब साझेदार ये तय कर ले कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो खाता है वो स्थिर पूंजी खाता विधि द्वारा रखे जाते हैं। और अगर उनकी पूंजी में परिवर्तन होता रहता है, उनके पूंजी के जो शेष होता है, कैपिटल का जो शेष होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है तो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है वो अपनाई जाती है। पहला है स्थिर पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में मुख्यतः दो खाते खोले जाते हैं। पहला हो गया स्थिर पूंजी खाता विधि। इसमें साझेदारों द्वारा दो खाते हैं वो खोले जाता है। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें दो खाते खोले जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस खाते में पूंजी का शेष है वो सदैव है वो प्रेडिक्ट रहता है। इस स्थिति में जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं या फिर कैश है वो विड्रॉल करते हैं, जो पूंजी में से पैसे वापस निकालते हैं, तो उस स्थिति में उसका शेष है वो बदलता रहता है, अन्यथा सदैव एक समान रहता है और क्रेडिट शेष रहता है। इसके अलावा हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें वो सारी मदें आती हैं पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाली और इधर डेबिट साइड में पूंजी को घटाने वाली मदें। दूसरा हो गया परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इस विधि में पार्टनर्स द्वारा है वो एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इनके फॉर्मेट को और समझते हैं हमें क्वेश्चन को। जब खाता है वो स्थिर पूंजी खाता विधि द्वारा रखे जाए, जब खाता है वो स्थिर पूंजी खाता विधि द्वारा रखे जाए तो इसमें पहला है वो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, मध्य देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। जो साझेदारों की पूंजी है वो आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी में। इसमें हम दो साझेदार मान लेते हैं ए और बी। यहाँ आ जाएगी साझेदारों की पूंजी। और अगर साझेदार है वो बाय कैश या बाय बैंक एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं, तो वो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इधर आ जाएगा टू कैश या टू बैंक। अगर साझेदार है वो परमानेंट विड्रॉल करते हैं तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। अब आ जाएगा इसका शेष हमेशा होता है इसका क्रेडिट, तो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये क्रेडिट की टोटल हो जाएगी, फिर हो जाएगा डेबिट वाला लेस और जो बचेगा वो हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये हो जाएगा इसका क्रेडिट शेष। दूसरा खाता लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। पहला कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का
फिर हो जाएगा अमाउंट का, और फिर क्रेडिट साइड वाला पर्टिकुलर, और फिर हो जाएगा अमाउंट का। अब इसमें हम मान लेते हैं दो साझेदार है ए और बी, ए और बी। ये हो गया फॉर्मेट। अब इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। जो इसका क्रेडिट सेल्स होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो आ जाएगा इधर, और टू बैलेंस बीडी। अगर डेबिट सेल्स है तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी के नाम में। अब इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज मिलता है वो आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। इधर आ जाएगा टू ड्राइंग, जो साझेदार आहरण करते हैं वो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर जो ब्याज लगता है, ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। और आ जाएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस होता है वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। इधर आते हैं हम क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी। अगर साझेदारों को सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, तो वो इसका आ जाएगा क्रेडिट साइड में। सैलरी है वो साझेदार की पूंजी को बढ़ाने वाली मद है, तो ये इसका आ जाएगी क्रेडिट साइड में। और आ जाएगा बाय कमीशन। साझेदारों को अगर कमीशन मिलता है तो वो भी इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है वो आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। वही अगर इसका लॉस होता है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में। अब हो जाएगी इसकी टोटल। टोटल होने के बाद जो शेष आएगा, ये लेस करने के बाद डेबिट साइड का पक्ष, वो आ जाएगा अपना बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी के नाम से, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस बीडी। ये होता है इसका क्रेडिट सेल्स। और टू बैलेंस बीडी, अगर इसका डेबिट सेल्स होता है तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। टू ड्राइंग आहरण, जब साझेदार आहरण करते हैं, ड्राइंग करते हैं, अपने पूंजी में से पैसे निकालते हैं, तो उनकी पूंजी में कमी आती है, तो ये हम लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगता है, आहरण पर जो ब्याज लगता है, वो राशि भी आ जाएगी इसके डेबिट साइड में। टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और जो क्वेश्चन समझा था, वो अगर लॉस आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर आ जाता है प्रॉफिट तो वो आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से इसके क्रेडिट साइड में। और जो लास्ट में बचता है वो हो गया टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये हो गई बैलेंस बीडी। आगे आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो साझेदारों की पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करता है, उसमें बढ़त करता है, तो ये हो गया क्रेडिट साइड में। बाय सैलरी, सैलरी साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करती है, तो ये इसके क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन, ये भी इसके क्रेडिट साइड में। अब लेते हैं हम दूसरी विधि। दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इस विधि में पार्टनर्स द्वारा है वो एक ही अकाउंट खोला जाता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। इधर आ गया डेबिट साइड का पर्टिकुलर विशेष अमाउंट, और इधर आ गया क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर एंड अमाउंट। मान लेते हैं इसमें भी दो साझेदार है,
ए और बी, इसमें भी हो गया ए और बी, वही फॉर्मेट बन जाएगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बना है। ये हो गया इसका फॉर्मेट। अब वही इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। वही अगर इसका डेबिट सेल्स है तो आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट ले लें बाय कैश या बाय बैंक। अगर साझेदार है वो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं, तो वो आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक के नाम से। बाय पार्टनर्स सैलरीज, अगर साझेदारों को सैलरी मिलती है तो वो भी इसके क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन, साझेदारों को अगर कमीशन मिलता है या किसी एक साझेदार को या अतिरिक्त और साझेदारों को, एक से ज्यादा साझेदारों को कमीशन मिलता है तो वो सारा आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। आते हैं हम अब डेबिट साइड में। वो एक हो गया टू बैलेंस बीडी, नेक्स्ट है टू कैश या टू बैंक। अगर साझेदार है वो विड्रॉल करते हैं, परमानेंट विड्रॉल करते हैं, तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। टू ड्राइंग, अगर साझेदार ड्राइंग करते हैं, आहरण करते हैं, तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर जो ब्याज लगता है वो भी इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। कैश हो गया, टू ड्राइंग हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट है टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस होता है। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया इससे पहले, उसमें अगर लॉस आता है तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में। और भाई अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है तो हो जाएगा पीएनएल बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। चलिए अब करता है इसकी टोटल। इसकी टोटल करने के बाद जब ये डेबिट साइड का है, वो डेबिट साइड की टोटल इसमें से जो लेस होगी तो आ जाएगा इधर टू बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और फिर हो जाएगी इसकी टोटल बराबर। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब खाते परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि द्वारा रखे जाए तो इसमें पार्टनर्स द्वारा है वो एक ही खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि अगर खाता है वो स्थिर पूंजी खाता विधि द्वारा बनाया जाए, जब खाते स्थिर पूंजी खाता विधि द्वारा रखे जाए तो उस समय हो जाएगा साझेदारों द्वारा है वो दो खाते बनाए जाएंगे। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि आती है तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट है वो मिक्स होता है, सारी मदद है वो इस एक ही खाते में रखी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।